दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, उम्र भर की मेहनत पाई पाई जोड़कर जमा की गई पेंशन और रिटायरमेंट का पैसा, क्या आप जानते हैं कि सातिर स्कैमर डिजिटल ठग की नज़र अब आपके माता पिता और घर के बुजुर्गों की इस जमा पूंजी पर है। आज हम पर्दाफाश करेंगे उन तौर तरीकों का जिनसे ये ठग बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। दोस्तों, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश में है और हर क्षेत्र के, हर जिले के, हर राज्य के लोग या कहें सीनियर सिटीजन इससे प्रताड़ित हो रहे हैं और उनकी जीवन भर की सारी कमाई बर्बाद हो रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल जो स्कैमर हैं वो डिजिटल अरेस्ट या कई तरीके के ऐसे तौर तरीकों से जो बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन नई टेक्नोलॉजी से इतने जानकार नहीं हैं, कई को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता या बहुत कम आता है, बहुत बस काम चलाओ आता है, ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए ये डिजिटल ठग एक मौत का पैगाम लेकर आ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, नर्क बना रहे हैं। नर्क इन द सेंस कि जो जीवन भर की उनकी कमाई होती है, चाहे पेंशन हो, चाहे उनका सारा पैसा जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, उसको ये ठग उनके खातों से उड़ा रहे हैं और उनके बुढ़ापे को नर्क की ओर धकेल रहे हैं। दोस्तों, आप अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता करिए। उनकी जो जिंदगी भर की कमाई है, पूंजी है, जिसके दम पर वो अपना बुढ़ापा काटना चाहते हैं, उसको बचाने के लिए आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को इन ठगों से बचने के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप टीवी पर या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ये ठग किस तरीके से बुजुर्गों की संपत्ति को उड़ा रहे हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आजकल सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो बूढ़े माँ बाप को इन ठगों, जो स्कैमर हैं, जो ठग हैं, डिजिटल ठग हैं, उनके कारनामों से उन्हें अवगत कराएं और यदि उनके साथ कोई ठगी की ऐसी कोई घटना घटती है तो उनको समझाएं कि वो तुरंत पुलिस को 1930 पर कॉल करें और किसी भी OTP को किसी अनजान को ना बताएं, किसी अनजान फ़ोन का उठाएं नहीं, और यदि कोई आपके खातों की कोई डिटेल मांगता है, KYC की बात करता है या आपका फ़ोन काटने की बात करता है या बिजली काटने के नाम पर आपको अपने झांसे में लेता है, उनके किसी भी झांसे में मत आइए। ध्यान रखिए कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता और आपका पैसा कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। सरकार का कोई ऐसा रूल नहीं है, RBI का कोई रूल नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन ये धोखेबाज नई टेक्नोलॉजी से कम वाकिफ सीनियर सिटीजन को अपना शिकार बनाते हैं। उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है। और दोस्तों, ये स्कैमर, ये ठग उनके जो FD तोड़वाकर अपने खातों में पैसा डलवा देते हैं और कहते हैं कि जब हम आपकी जांच पूरी कर लेंगे तो ये पैसा आपके खातों में वापस कर दिया जाएगा, जबकि वो ठगों के खाते होते हैं, न कि सरकार के, ना RBI के, ना इनकम डिपार्टमेंट के। दोस्तों, फोन पर जो पुलिस आपको दिखाई जाती है या जो कोर्ट के सीन आपको दिखाई जाते हैं या पुलिस वाले
जो आपको धमकी दे रहे होते हैं और आपसे कहते हैं कि आपने किसी से भी बात नहीं करनी है, और आप 3 दिन तक या 4 दिन तक या 1 हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट है। आप किधर भी नहीं जाएंगे, आप फ़ोन को अपने को लाइव रखेंगे, हर टाइम चालू रखेंगे, चाहे आप वॉशरूम में ही क्यों ना जाएं, आप नहाने धोने के लिए क्यों नहीं जाएं, तब भी आप अपना फ़ोन ऑन रखेंगे और हमारी नज़र के सामने रहेंगे, कहीं दाएं बाएं नहीं जाएंगे। यदि आपने फ़ोन बंद किया तो हम तुरंत पुलिस भेजकर आपको आपके घर से उठवा लेंगे, अरेस्ट करके जेल में ठूस देंगे। तो दोस्तों, ये जो ठग हैं, आपको फ़ोन पे जो ठगते हैं, आपकी पूंजी को जो उड़ाते हैं, इनसे सावधान रहिए। किसी को भी अपनी कोई भी खाते की पहचान, अकाउंट नंबर या कोई OTP आए तो उसको जवाब मत दीजिए। अनजान लोगों के फ़ोन मत उठाइए, ना उनका जवाब दीजिए। यदि कोई आपको डिजिटल अरेस्ट करने की बात कर रहा है या किसी महिला के साथ, नंगी महिला के साथ आपके फ़ोटो बनाकर आपको ठगना चाहता है, आपके पैसे को ठगना चाहता है, आपको केस में फंसाने की बात करना चाहता है, आपके खिलाफ FIR दर्ज करके रेप का मामला जमा करने की धमकी देता है, तो दोस्तों समझ जाइए आप किसी जाल में फंस रहे हैं और वो सारा को फर्जी नामा है। आप किसी भी फ़ोन को ना उठाएं तो उनका जवाब ना दें, और यदि वो ये कहें कि किसी से बात नहीं करनी है तो तुरंत बात करिए, अपनी नज़दीकी थाने पुलिस चौकी में करिए, या साइबर थाने होते हैं हर ज़िले में और उनका नंबर है 1930। आप 1930 पे करेंगे तो तुरंत आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और यदि आप किसी वजह से जाने अनजाने में या दबाव में, ठगों के दबाव आकर ठगे जाते हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर बाद में ध्यान आता, अरे आप तो ठगे गए, तुरंत फ़ोन करिए पुलिस को, साइबर थाने में फ़ोन करिए या 1930 पर फ़ोन करिए, अपने बैंक को फ़ोन करिए और तुरंत अपने खाते सीज करा दीजिए। तो जैसे ही आप उनको बताएंगे, 1930 पर फ़ोन करेंगे या अपने बैंक में कॉल करेंगे, तो आपका पैसा सीज कर दिया जाएगा और उस पैसे को कोई निकाल नहीं सकेगा। और जब आपकी FIR हो जाएगी, पुलिस कार्रवाई होगी। यदि आप विदिन आवर 1 घंटे या 2 घंटे के बीच में ये सारी कंप्लेन पुलिस में, साइबर थाने में या 1930 पर आपका फ़ोन कर देते हैं, तो दोस्तों आप अपने जीवन भर की जो कमाई है उसको बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए ये डिजिटल ठग एक तरीके से काल बनकर आ रहे हैं, करोड़ों रुपए ठग रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जो दिल्ली NCR के पास जो ठगों का डेरा है या ये स्कैमर हैं, ये हरियाणा के नूंह, मेवात और राजस्थान के भरतपुर जो मेवात का इलाका है, और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, ये सारे जो आवारा किस्म के, अनपढ़ किस्म के और बेरोज़गार किस्म के युवक हैं, बेरोज़गार हैं युवा, ये ठगी के काम में लगे हुए हैं। हालांकि हरियाणा में इनके खिलाफ तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। कई बार तो हज़ारों की तादाद में पुलिस ने इनको, उन गांवों को घेरा है जो डिजिटल ठगों के हैं, उनके खिलाफ हो रही है। लेकिन बावजूद इसके ये ठगी बंद हो नहीं रही है। आप अखबार देखेंगे या सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे समाचार रोज़ाना मिल जाएंगे कि आज फलाना ठगा गया, आज उसके अकाउंट से 50 लाख निकल गए, किसी के से 20 निकल गए, किसी के से कितने निकल गए। और दोस्तों, ये एक दिन का नहीं, ये रोज़ाना का किस्सा है और जिसके शिकार ज़्यादातर सीनियर सिटीजन हो रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि RBI के अफसरबंद ठगों ने जांच के नाम पर FD तुड़वाई और 1,90,00,000 रुपये फरीदाबाद के बुजुर्ग दंपतियों से
ठग लिए और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। तो दोस्तों, ये हर परिवार के युवा का, पढ़े लिखे युवाओं का फर्ज है कि इस तरीके की डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल ठगी स्कैमर से अपने बूढ़े माँ बाप को बचाने के लिए उनकी क्लास लें, उनको एक एक पॉइंट समझाएं कि किस तरीके से उनकी वो ठगी से बच सकते हैं, वरना माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, सीनियर सिटीजन तो बर्बाद होंगे ही, और जो अपने दम पर वो बुढ़ापा गुजार सकते थे उनका बोझ भी बाप बेटे बेटियों पर आ पड़ेगा। इसलिए परिवार के युवाओं का एक फर्ज बनता है कि अपने बूढ़े माँ बाप को इस मामले में शिक्षित करें, जिससे कि वो डिजिटल ठगों के शिकार न हो सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि सीनियर सिटीजन की जीवन भर की कमाई को कैसे बचाया जाए इन ठगों से। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अपना बचाव खुद करना बहुत ज़रूरी है।